नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएसबी बायोलॉजी क्लासेस। आपको पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट से लेकर के क्लियरिटी तक। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम आपको बताएंगे एसिड के बारे में, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको ये 1 से 5 नंबर तक दिला करके जाएगा। एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें आपको मिल करके 5 नंबर दे करके ही जाएंगी। तो वीडियो को अंत तक देखिए और आप यहाँ से 5 नंबर लेने के लायक पढ़ाई करके ही जाएंगे। तो आज के इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बातें पीछे की बताना चाहूँगा। पिछले क्लास में हमने क्या बताया था आपको? तो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था इंडिकेटर के बारे में। ठीक है, इंडिकेटर के बारे में हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। तो इंडिकेटर क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। देखो, इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर आपको इंडिकेट करता है, बताता है कि कौन सा सोल्यूशन क्या है, कौन सा पदार्थ एसिड है, कौन सा पदार्थ बेस है। तो इंडिकेटर के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी और बहुत सारी चीज़ें आपको समझाया था। तो अगर आप उस चीज़ को नहीं देखे हैं और नहीं उस क्लास को अटेम्प्ट किए हैं, तो आप हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर क्लास 10th केमिस्ट्री नाम का एक प्लेलिस्ट बना है, जहाँ से आप सारे क्लास 10th की केमिस्ट्री को आप पढ़ सकते हैं एक साथ और बिना किसी पेड क्लासेस के। चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं एक एक पॉइंट को कि एसिड क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे कैसे ये काम करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं एसिड के बारे में। एसिड क्या होता है? एसिड आर सोर्स इन टेस्ट। जो एसिड होता है वो क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। टर्न ब्लू लिटमस रेड, यानी कि जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। एंड डिजॉल्व इन वाटर, और ये क्या होता है? वाटर में डिजॉल्व होता है टू रिलीज हाइड्रोजन आयन। यानी कि एसिड जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करता है, और जैसे इसको वाटर में डिजॉल्व किया जाए ये हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करता है। आई होप ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फार्मूला है H2SO4, एसिटिक एसिड जिसका फार्मूला है CH3COOH, ठीक है, नाइट्रिक एसिड जिसका फार्मूला है HNO3। ये सारे क्या है? आपके एसिड हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं। अब अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टी आप एसिड की, तो एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है यहाँ से आप देखते हैं। एसिड हैव अ सोर्स टेस्ट, यानी कि एसिड के पास क्या होता है? खट्टा स्वाद होता है। इट टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। एसिड सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो एसिड की सोल्यूशन होती है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होती है, रिलीज करती है हाइड्रोजन आयन को इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन के अंदर क्या करती है? हाइड्रोजन आयन को रिलीज करती है। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखते हैं टाइप्स ऑफ एसिड की अगर हम बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ एसिड में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। तो देखिए, टाइप्स ऑफ एसिड की बात करते हैं तो एसिड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप। जो एसिड होती है आपके 2 टाइप में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑकरेंस, दैट इज नेचुरल एसिड एंड मिनरल एसिड। एसिड के अकरेंस के बेस पर इसको नेचुरल और मिनरल एसिड के भागों में क्लासिफाई किया गया। तो यहाँ से देखते हैं नेचुरल एसिड की अगर हम बात करते हैं तो नेचुरल एसिड, एसिड विच और ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेस इज कॉल्ड द नेचुरल एसिड। यानी कि एसिड जो आपके नेचुरल सोर्स से प्राप्त किए जाते हैं उसको नेचुरल एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं जैसे मेथेनोइक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, ये सारे एसिड क्या होते हैं? आपके नेचुरल एसिड होते हैं। ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। जी हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड भी होता है, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा आपको, बस आप हमारे साथ बने रहिए अंत तक। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख रखा है, कुछ चीज़ें बता रखी है आपको कि ऑर्गेनिक एसिड और उनके सोर्सेज क्या क्या होते हैं, यानी कि किस ऑर्गेनिक एसिड को कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हमने एक तरफ एसिड लिखा हुआ है, दूसरी तरफ उसके सोर्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड आपको प्राप्त होता है विनेगर यानी कि सिरका से। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो एस्कॉर्बिक एसिड की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो गुआवा और अमला से प्राप्त होता है। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं सिट्रिक एसिड, तो जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, जैसे अगर हम की बात करते हैं लेमन की, ऑरेंज की और अदर सिट्रस फ्रूट जैसे कि मैंगो की बात करते हैं, तो यहाँ से सिट्रिक एसिड प्राप्त होता है। लैक्टिक एसिड की बात करते हो तो लैक्टिक एसिड का जो सीधा सोर्स है वो क्या है? मिल्क है और कर्ड है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेथेनोइक एसिड की, तो मेथेनोइक एसिड जो होता है वो ऑन्ट स्टिन यानी कि चींटी की डंक से प्राप्त होता है, नेटल स्टिंग्स उसके डंक से प्राप्त होता है। और ऑक्सैलिक एसिड की बात करते हैं तो ऑक्सैलिक एसिड प्राप्त होता है आपको टोमेटो यानी कि टमाटर से। और टार्टिक एसिड की बात करते हैं तो ये
टर्मेंट से प्राप्त होता है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगली बात अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर है मिनरल एसिड। अब मिनरल एसिड की बात करते हैं तो क्या होता है भाई, देखो मिनरल एसिड क्या होते हैं, आपके मिनरल से प्राप्त होते हैं। एसिड दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स आर नोन एज द मिनरल एसिड। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक एसिड, जिसमें मैन मेड एसिड आता है, सिंथेटिक एसिड होते हैं, आल्सो नोन एज द मिनरल्स एसिड। एग्जाम्पल की अगर हम बेटा बात करते हैं तो एग्जाम्पल में यहाँ पर आपको मिल जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, और कार्बोनिक एसिड और फास्फोरिक एसिड। ये सारे क्या होते हैं, आपके मिनरल्स एसिड होते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमने बताया था आपको, एक एसिड जो होता है वो आपके वीक एसिड होते हैं और दूसरा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, वीक एसिड वे होते हैं जो पानी के अंदर पूरी तरीके से डिजॉल्व होकर के H+ आयन देते हैं, उसको कहते हैं वीक एसिड कहते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की बेटा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वे होते हैं आर्हेनियस के अकॉर्डिंग, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया, वीक एसिड वे होते हैं जो पानी के अंदर डिजॉल्व पूरी तरीके से नहीं होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड आपके वे होते हैं जो पानी के अंदर डिजॉल्व होकर के पूरी तरीके से H+ आयन देते हैं, ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल के, तो यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3, H3PO4, ये सारे क्या हैं, आपके स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल है। ऊपर अभी आपने जो पढ़ा था वो क्या है, सारे वीक एसिड के एग्जाम्पल थे। ठीक है, चलते हैं आगे देखते हैं। जस्ट एक सेकेंड हमको दीजिए। जस्ट एक सेकेंड, थोड़ा सा हमको इसको सेट करने दीजिए। अब बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड की। तो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, यानी कि कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या क्या चीज़ें बनती है। यहाँ पे लिखिए कि एसिड गिव हाइड्रोजन गैस अलॉन्ग विद द रिस्पेक्टिव साल्ट व्हेन दे रिएक्ट विथ मेटल, यानी कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को बनाता है। ये चीज़ें क्लियर हुई। यानी कि अगर हम बात करते हैं, हमारे पास क्या है, एक एसिड है HCl, ये एसिड है और इस एसिड को क्या किया हमने, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाया। तो ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा, MgCl2 बनाएगा, प्लस क्या करेगा, वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड आर फॉर्म्ड व्हेन द हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्ट विद मेटल जिंक, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड को मेटल जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, एसिड और मेटल के साथ रिएक्शन होता है। एसिड मेटल के साथ रिएक्शन जब होता है